सोशल स्टिग्मा भी डिप्रेशन से जुड़ा हुआ है डॉक्टर भाटिया। कई बार लोगों को एक एक्सपर्ट के पास जाने से पहले हम कहते हैं कि आपको अपने परिवार से बात कर लेनी चाहिए, आपको अपने किसी दोस्त से बात कर लेनी चाहिए, लेकिन हिचकिचाहट लोगों में इसको लेकर अभी भी बहुत ज्यादा है, क्योंकि डिप्रेशन को लेकर कहीं ना कहीं हम एक्सेप्टेंस नहीं देखते हैं। हमें अभी भी जज हो जाने का फियर होता है, किसी के भी अपनी लाइफ शेयर करने का जो एक बहुत बड़ा फियर है लोगों में। कहीं ना कहीं डिप्रेशन के सॉल्यूशन को लेकर एक बहुत बड़ा खलल है। मैं आपसे ना पहले आपको एक बार सिम्टम्स एक बार फिर से बताना चाहती हूँ। डॉक्टर साहब ने बताया, मैं फिर भी उनको एक बार बताना चाहती हूँ। नकारात्मक सोच होती है। कभी जो काम आपको बहुत अच्छे लगते थे वो आपको करने का मन नहीं करता, आपको बेवजह रोना आता है, निराशा सी महसूस होती है, नींद नहीं आती है, वेट बढ़ जाता है या घट जाता है, और अकेलापन सा महसूस होता है। ऐसा लगता है कि बिल्कुल एनर्जी ही नहीं है, आपका फोकस नहीं रहता है। अब ये सब चीजें होने लगती हैं तो आपके आसपास के लोग क्या कहते हैं? कहते हैं काम में मन लगाओ, अपने आप को बदलो, थोड़ा एक्सरसाइज कर लो, तुम्हें कुछ नहीं हुआ है, शायद तुम रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते हो। हम लोग ऐसा कहना शुरू कर देते हैं। इतनी सारी जजमेंट्स आ जाती हैं हमारे वर्ल्ड में, हम उन लोगों को वो स्पेस नहीं देते हैं कि वो हमसे आके वो अच्छे से बात कर पाए। जैसे कि मैं आपको ये बताऊंगी, आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, ठीक है? हम लोग सब व्हाट्सएप पर इतना बिजी हैं कि शायद आपका बच्चा आपके रूम में आता है और वो आपसे कहना चाहता है कि मॉम मुझे कुछ फील हो रहा है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, बट आप अपने फोन में इतना बिजी हैं, आप सर उठा के शायद देखते भी नहीं है। तो आप जब तक आप वो स्पेस नहीं देंगे ना, तब तक आप कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप ये जान भी पाएंगे कि आपके साथ वाला क्या डील कर रहा है, क्या फील कर रहा है। हमने देखा है दीपिका पादुकोण एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल जिसने डिप्रेशन को हराया है। कुछ दिनों पहले खबर आई थी कि अनुपम खेर भी डिप्रेशन का शिकार थे। शमिता शेट्टी ने भी खुलासा किया कि उन्हें भी डिप्रेशन था। तो यहाँ पर ऐसे केसेस भी हैं जो सक्सेसफुली डिप्रेशन को मात देकर अपनी जिंदगी को अपने काबू में लेकर आए हैं। लेकिन अहम बात यहाँ पर यह है कि वो खुल के सामने आए हैं, उन्होंने एक्सेप्ट किया है कि एक मेंटल कंडीशन है। जैसे आप हर एक स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं, आपको बुखार है तो आप फिजिशियन के पास जाते हैं, दिल की बीमारी के लिए आप कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, उसी तरह आपको अगर दिमागी तौर पे कोई खलल है, कोई दिक्कत है, अपनी थॉट्स अपनी फीलिंग्स को आप आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे, आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, तो आप एक साइकोलॉजिस्ट के पास जाइए ना। बिल्कुल। आप एक बात बताओ, क्या कभी आपने कंप्यूटर देखा है? अगर वो कंप्यूटर की विंडोज बहुत सारी एक साथ खोल दी जाएं तो क्या होता है? कंप्यूटर स्लो हो जाता है, राइट? इसी तरीके से हमने अपने पास्ट का बहुत कुछ बैगेज अपने ऊपर डाल रखा है और हम उस बैगेज को लेके चल रहे होते हैं, और यही बैगेज जो होता है ये आपका एक तरीके से क्या होता है, प्रेशर बना देता है। अब एक सीटी है, जो कुकर है आपका, एक कुकर के अंदर जब प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो वो क्या करता है, उसमें से सीटी बचती है, और वो सीटी क्या कह रही होती है कि प्रेशर हो गया है भाई, अब कुछ रिलीज कर दो। तो ये जो डिप्रेशन है या ये जो लो फीलिंग हो रही है, ये जो आप ऐसा फील कर रहे हो, आपको मूड स्विंग्स हो रहे हैं, जैसे डॉक्टर ने बताया अभी कि बच्चे वो बहुत डिफरेंट तरीके से बिहेव करने लगते हैं, वो सिर्फ यही दिखा रहा है कि भाई प्रेशर बढ़ गया है, आप थोड़ी सी सीटी या थोड़ा सा प्रेशर रिलीज करने में हेल्प करें। तो हमें ये जो जितने भी लोग हैं जो खुलकर सामने आए हैं, एक्चुअली वो हम लोगों की हेल्प कर रहे हैं। वो इस हमारे देश में, जैसे कि हमारे देश में बहुत बड़ा टैबू है, nobody wants to talk about it, मेंटल हेल्थ इलनेस। आपको मालूम है, मुझे फेसबुक पर अगर एड चलाना होता है तो मैं अपना एड नहीं चला पाती हूँ, बिकॉज इट्स अ टैबू। nobody wants to come up front and say कि यार आई एम डीलिंग विद इट, राइट? सो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि जो लोग सुसाइड भी करना चाहते थे ना, वो मरना नहीं चाहते थे। एग्जैक्टली वो मरना नहीं चाहते थे, वो सिर्फ उस दर्द से छुटकारा पाना चाहते थे जो दर्द उनको हो रहा था। तो वो दर्द जो है ना, उस दर्द को आइडेंटिफाई करना है।